हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज़ इश्क। और आप मेरी न्यू जीएलई स्टोरी सुन रहे हैं जिसका नाम है मिलना था पर मिल ना सके का पार्ट 8। स्टार्ट करते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो देखते हैं हम यहाँ पर कि प्रियंका जब गौरी से बात कर रही होती तो वो जबरदस्ती कन्विंस कर चुकी होती है और भगाने के लिए, और अपने साथ घर से बाहर ले आती है। घर के पीछे ही खुशी और उसकी फ्रेंड गाड़ी लेकर खड़े होते हैं। जब खुशी देखती है कि प्रियंका गौरी के साथ आ रही होती है तो वो खुश हो जाती है कि चलो अब सब कुछ सही हो जाएगा। प्रियंका उसको कहती है गौरी से कि गाड़ी में बैठो, लेकिन गौरी चुपचाप खड़ी रहती है। तो प्रियंका फिर से वो चाकू अपनी गर्दन पर लगा लेती है और कहती है अब बैठोगी या नहीं। गौरी गुस्से से प्रियंका को देखती है और फिर गाड़ी में बैठ जाती है। इधर खुशी और उसकी दोस्त ये सब देख रहे होते हैं। खुशी कहती है प्रियंका तू चाकू क्यों लिया है तूने, और गोरी गोरी को ब्लैकमेल क्यों कर रही है बैठने के लिए। प्रियंका कहती तू चुपचाप अभी गाड़ी में बैठ, मैं सब बताती हूँ। पहले तू गाड़ी गाड़ी ले चल यहाँ से। सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसकी दोस्त ड्राइव करने लग जाती है गाड़ी को। खुशी फिर से पूछती है कि क्या हुआ है, तू ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। प्रियंका कहती है मेरी माँ, अपना मुंह बंद कर ले। अभी के लिए घर पहुंचकर मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ, ठीक है। अभी बस चुप चुप रह तू। इधर गौरी प्रियंका की ओर देखती ही नहीं है। वो बाहर देख रही होगी। उस समय बाहर देख रही थी। ऐसे ही सब घर पर आते हैं। खुशी प्रियंका का हाथ पकड़ती है और कहती है कि तू इसको ऐसे क्यों साथ लेकर आई है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसमें इसकी मर्जी बिल्कुल भी नहीं है। प्रियंका कुछ नहीं बोलती है। गौरी कहती है ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। ये मुझे ब्लैकमेल करके यहाँ लाई है। मुझे धमकी दिया है कि अगर मैं साथ नहीं चली तो ये खुद को खत्म कर लेगी। खुशी अपना सर पकड़ लेती है और कहती प्रियंका तू पागल है क्या, तू इसको इसकी मर्जी के खिलाफ लेकर आ गई। प्रियंका कहती तो क्या करती, ये आने को तैयार ही नहीं थी, बोल रही थी कि किसी और की है। तू बता, इतनी आसानी से मैं इसे छोड़ देती कि जाओ शादी कर लो। तुझे तो पता है ना, इतने सालों में एक भी लम्हा नहीं होगा जिसमें मैंने इसके बारे में नहीं सोचा होगा। कितना तड़पी हूं मैं, तूने देखा है ना। फिर भी तू मुझे बोल रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया। खुशी कहती है मैं समझती हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन ये गलत है। प्रियंका कहती है इसकी मर्जी नहीं है सर। प्रियंका कहती है नहीं है तो हो जाएगी। गौरी कहती है कभी नहीं होगा। आप मुझे अपने साथ तो ले जा सकती हो, लेकिन मैं आ, आपकी कभी नहीं हो सकती। प्रियंका कुछ नहीं कहती, चुपचाप रहती है। खुशी की खुशी की दोस्त कहती है कि मैं तो प्रियंका के साथ हूँ, उसने जो किया सही किया। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ी करनी ही पड़ती है। खुशी कहती है हमें इस मैटर में नहीं बोलना चाहिए। आई थिंक हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, जिससे ये डिसाइड कर सके इन्हें क्या करना है। खुशी और उसकी दोस्त दोनों वहां से चले जाते हैं। प्रियंका जाती है और गौरी के पैरों के पास बैठ जाती है और कहती है क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती। जो उस टाइम हमारे बीच था वो झूठ था, या जो अब है वो झूठ है। गौरी प्रियंका को कहती है ना ही वो झूठ था ना ही ये झूठ है। सच कहूं तो आज भी मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। एक एक पल तड़पी हूँ आपके लिए। मेरे लिए भी आसान नहीं था आपसे दूर जाना। प्रियंका बात काटते हुए कहती तो फिर प्रॉब्लम क्या है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर दिक्कत क्या है यार। गौरी कहती दिक्कत ये है कि मेरी शादी की तैयारियां हो रही है। मेरे घर मेरे भैया ने इतने सारे सपने सजा रखे हैं मेरी शादी को लेकर। आज अगर मैं पीछे हट गई तो मेरे भैया की इज्जत बर्बाद हो जाएगी सबके सामने, और वो कुछ कर लेंगे। वो अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको कुछ हो गया तो खुद को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी पापा के जाने के बाद मेरे सब कुछ मेरे भाई ही है। उनके लिए मैं ऐसा सौ प्यार कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। प्रियंका के लिए तुम पागल हो गई हो क्या। अपनी भैया की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशी का गला घोट दोगी तुम। ये प्यार है जो लोगों की सोच से लड़ने की ताकत ही नहीं रखता। आज भी तुम यही दकियानुसी सोच का शिकार हो। गौरी कहती हाँ हूँ मैं पुराने ख्यालों की लड़की। मैं ऐसी ही हूँ।
मेरे लिए सबसे पहले मेरा भाई है। और किस किससे लड़ेंगे आप प्रियंका? समाज का कोई भी इंसान इस रिश्ते को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। जिधर भी जाएंगे हम सिर्फ लोगों के ताने मिलेंगे और हमें गलत नजरों से देखेंगे। मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है इस प्रियंका कहती है ये समय समाज हमें एक्सेप्ट करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज रखती है तो वो समाज नहीं है। और अब तुम कभी उस घर में नहीं जाओगी, हम दूर चले जाएंगे इन सब से। गौरी कहती है अपनों से दूर जाकर कोई खुश नहीं रह सकता। मुझ में नहीं है इतनी हिम्मत। प्रियंका कहती तुमको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, फिर चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। गौरी कहती है एक बात बताइए, कभी सोचा है कि जिसके पीछे आप भाग रहे हो अगर वो आपको मिल भी जाता है पर उसकी आत्मा आपकी ना हो पाए तो फिर क्या वो सुकून मिलेगा आपको? की जिस सुकून की तलाश आपको है, क्या वो मिल पाएगी आपको? प्रियंका कुछ नहीं बोलती, सिर्फ उसकी बातें सुनती और समझने की कोशिश करती है। गौरी फिर से प्रियंका से कहती है कि आप भले ही मुझे जिससे अपना बना लो लेकिन मेरी आत्मा को आप कभी भी अपना नहीं बना पाओगी। प्रियंका कुछ देर तक तो सिर्फ सोचती है, फिर कहती है मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ अभी इतना जानती हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुमको मैं ऐसे किसी और की तो कभी नहीं होने दूंगी। गौरी कहती है तो क्या आप जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? प्रियंका कहती है तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है मैं तुमको पाने के लिए क्या कुछ कर सकती हूँ। वैसे भी कहते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। नाजायज नहीं होता, जायज ही होता है। गौरी कहती है ये प्यार नहीं, पागलपन है आपका और कुछ नहीं। प्यार अगर होता आपको मुझसे तो आप मुझे ऐसे किडनैप करके नहीं लाती। प्रियंका कहती ओ प्लीज तुम डिसाइड कर लो कि प्यार है या पागलपन। और मैंने तुमको किडनैप कहाँ करा है? तुम खुद चल के आई हो मेरे साथ। गौरी कहती है आपने मुझे ब्लैकमेल तो किया था ना कि नहीं, आपने ब्लैकमेल किया था मुझे कि नहीं चलूंगी साथ तो आप खत्म कर लोगे खुद को। प्रियंका कहती है और तुम मेरी धमकी में आ गई क्योंकि तुमको मेरे जीने या मरने से फर्क पड़ता है ना? गौरी अपनी नजरों को नीचे झुका लेती है, कुछ नहीं बोलती। इधर गौरी की भाभी दुल्हन के कमरे में जाती है तो देखती है कि दरवाजा लॉक है। वो कई बार दरवाजे पर नॉक करती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता तो फिर वो परेशान हो जाती है। वो नीचे जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि गौरी दरवाजा नहीं खोल रही। उसका भाई भी परेशान हो जाता है, वो ऊपर जाता है और कई बार दरवाजे को लॉक करने लगता है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तब वो कहता है कि दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। उनकी वाइफ कहती है कि सब मेहमान नीचे है, अगर उनको पता चल गया तो क्या होगा? उसका भाई कहता है कि कौन क्या कहेगा वो छोड़ो, पहले ये देखना है कि गोरी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। वो दरवाजा तोड़ने के लिए कई बार धक्का देता है। बहुत कोशिश करने के बाद वो दरवाजा फाइनली टूट जाता है। वो दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर तो कोई है ही नहीं। उसका भाई गुस्से में पागल हो जाता है। वो कहता है अगर गोरी ये शादी छोड़ के भागी होगी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। गौरी की भाभी कहती आप प्लीज शांत हो जाइए। हो सकता है ना कि कोई और बात हो, पॉजिटिव सोचिए, हो सकता है गौरी किसी प्रॉब्लम में हो। गौरी का भाई कहता है मैं अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। गौरी की भाभी वो तो ठीक है जी लेकिन अभी मेहमान जो बैठे हुए हैं नीचे हल्दी की रस्म के लिए, उनको क्या जवाब दूंगा? वो काम मेरा नहीं तुम्हारा है, तुम देखो क्या कर सकती हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बात बाहर नहीं जानी चाहिए, किसी को भी कानों कान ये खबर ना चले कि क्या हो रहा है यहाँ। अब ये बात उसने बोल दी होती है अपनी वाइफ को, वो तेजी से वहां से चला जाता है ये बोल के। गौरी की भाभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि लोगों को क्या जवाब दिया जाए। वो नीचे आती है, सब पूछते हैं कि गौरी कहाँ है। वो दरअसल वो क्या है ना कि वो गौरी की भाभी हकलाते हुए बोलती है। गौरी की भाभी नीचे आती है और वो हकलाते हुए कहती है वो ही
करोगी वो ही करोगी या बताओगी कि गौरी कहाँ है? हकला क्यों रही हो? गौरी की बुआ पूछती है। वो कहती है, वो बुआ जी गौरी हकलाते हुए बोल रही थी। गौरी अपनी एक फ्रेंड से मिलने गई है, बहुत ज़रूरी था। उनकी फ्रेंड हॉस्पिटल में थी तो जाना पड़ा पड़ गया था गौरी को वहाँ पे। गौरी की भाभी कहती है, बुआ कहती है, तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई थी क्या? तुमको ये नहीं पता कि हल्दी के दिन दुल्हन घर से बाहर पाँव नहीं रखती और तुमने उसे बाहर भेज दिया? गौरी की भाभी कहती, मैंने नहीं भेजा है, उनके भैया ने भेजा है। बुआ कहती है, ए अभिषेक, इसको कुछ शादी के नियमों कायदों का पता ही नहीं है, बताओ इतना बड़ा अपशगुन करा दिया इसने। और भी बाकी सारी महिलाएं जो वहां बैठी होती सब कहने लगती है कि अरे ये तो सच में बड़ा गलत हो गया। ऐसे ही वहां बैठे लोगों ने कानाफूसी करना, औरतों की तो आदत होती है ना, कुछ भी छोटा सा लड़की के बारे में टॉपिक छिड़ गया तो वो तो भैया पूरा का पूरा चैप्टर ही खोल देती है। औरतें वहां पर बैठ के पंचायतियां करना शुरू हो जाती है गौरी के लिए। इधर उसका भाई पास के सारे थानों में इंफॉर्मेशन कर देता है और उन्हें कहता है कि गौरी के बारे में कुछ भी पता चले तो बताए। इधर प्रियंका ने ठान रखा होता है कि कुछ भी हो जाए वो गौरी को अपना बना के ही रहेगी। खुशी और उसकी फ्रेंड वापस आते हैं और पूछते हैं कि क्या फैसला लिया है दोनों ने। अब देखते हैं कि प्रियंका गौरी को एक बार फिर से अपनी लाइफ में वापस लेगी या गौरी का भाई कुछ बड़ा करेगा। वे तो देखते हैं होता है क्या। और यहाँ पर गौरी का भाई जो था वो ढूंढने के लिए आसपास के सभी थाने वालों को ऑर्डर तो दे चुका था, लेकिन वो साथ में पागल भी हो चुका था। इधर खुशी जब आती है तो पूछ लेती है कि भाई दोनों का फैसला क्या है। प्रियंका कहती है, फैसला क्या लेना है, ये तो कंफर्म है कि गौरी सिर्फ मेरी है और मैं हर हाल में इसे पाकर रहूंगी। गौरी गुस्से से प्रियंका को देखती है तो खुशी समझ जाती है कि गौरी अब भी नहीं मानी है। वो प्रियंका को समझाने की बहुत कोशिश करती है और कहती है, प्रियंका कहती है, तू क्यों जिद कर रही है जब वो तेरे साथ रहना ही नहीं चाहती? प्यार जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता यार। प्रियंका कहती, तू मुझे मत समझा कि प्यार क्या है। मैं इतने सालों से इसी इंतजार में थी कि मेरा प्यार सच्चा होगा तो मुझे मिलेगा। अब जब ये मुझे मिली है तो तू इसे छोड़ने को कह रही है? अब तो ये पॉसिबल नहीं है। खुशी वहां पे कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप हो जाती है। खुशी की फ्रेंड कहती है कि प्रियंका तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बोलो अब आगे क्या करना है। प्रियंका कहती है, हमें यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा पहले, क्योंकि इसके घर वालों को अब तक तो पता चल ही चुका होगा कि ये घर पर नहीं है। उन लोगों ने इसे ढूंढना स्टार्ट कर दिया होगा और वो पुलिस वाला है तो हम तक तो वो बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं। गौरी कहती है, इतना आसान नहीं है प्रियंका यहाँ से निकलना। मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे जाने दो वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। मेरे भैया तुमको नहीं छोड़ेंगे। प्रियंका कहती है, जब प्यार किया तो फिर डरना क्यों बेबी, जो हुआ देख लेंगे। गौरी गुस्से से देखती है प्रियंका को। गौरी गुस्से से देखती है प्रियंका को, लेकिन प्रियंका उसको बहुत ही प्यार से स्माइल करते हुए देख रही थी। खुशी की फ्रेंड कहती, तो फिर चलो निकलते हैं अभी यहाँ से। प्रियंका कहती, हाँ ठीक है। खुशी फिर से प्रियंका से कहती है कि एक बार सोच लो, ये सही नहीं है। लेकिन प्रियंका उसकी एक नहीं सुनती। प्रियंका गौरी से कहती है कि तुम चलोगी या फिर से यही धमकी दूं। गौरी गुस्से भरी आंखों को लाल करके उसकी ओर देखती है। प्रियंका कहती है, बहुत अच्छा, चलो चलो घर से बाहर जाते हैं। और घर को वो लॉक कर देती। खुशी की फ्रेंड का घर था, वो सब लोग बाहर निकलते तो खुशी लॉक कर देती। खुशी की जो फ्रेंड थी वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है, उसके साथ वाली सीट पर उसकी फ्रेंड बैठी होती है। दोनों गौरी और प्रियंका बीच वाली सीट पर बैठ बैठ जाते हैं। खुशी पूछती है कि कहाँ जाएंगे अब? तो उसकी फ्रेंड कहती है कि बस देखती जाओ, ऐसी जगह पर चलेंगे जहाँ इनका भाई कभी नहीं ढूंढ पाएगा। इधर गौरी गौरी का भाई फोन करके पूछता है कि कुछ पता चला। तो उधर से पुलिस वाला बताता है कि आपके घर वाले रास्ते की सीसीटीवी जो फुटेज सर्च किया हमने, उस टाइम आपके घर की ओर से एक कार आई थी
वो बहुत देर तक आपके घर के पास ही खड़ी थी। हमने उस गाड़ी के नंबर प्लेट से पता कर लिया है गाड़ी कहाँ की है। हम आपके फ़ोन पे जो लोकेशन भेज रहे हैं वहाँ जाइए। उसका भाई कहता है कि जल्दी भेजो। वो तुरंत उस लोकेशन पे पहुँच जाता है। वहाँ तब तक और भी पुलिस वाले आ चुके थे। वो सब देखते हैं कि उस घर में ताला लगा है। उसका भाई कहता है कि तुम लोगों ने सही से पता किया था ना? पुलिस वाला कहता है हाँ सर, हमने सही से पता किया था। आप टेंशन मत लीजिए। हम उस गाड़ी से पता कर लेंगे वो कहाँ पर है। अभिषेक जल्दी से पता कहता है जल्दी से पता करो, मुझे हर हाल में उस गाड़ी का पता चाहिए। कैसे भी ये पता लगाओ और ये घर किसका है ये भी। पुलिस वाला कहता है यस सर, किसी अमृत नाम की लड़की का है। खुशी की फ्रेंड का नाम अमृत होता है। अभिषेक कहता है ठीक है, पता करो जल्दी से ये कार है कहाँ अभी। तभी अभिषेक के फोन पर उसकी वाइफ का कॉल आता है। वो कहती है कि सब यहाँ पूछ रहे हैं कि शाम हो गई है, रात होने वाली है, गौरी कहाँ है। अभिषेक कहता सबसे कह दो कि हल्दी आज नहीं होगी। गौरी की भाभी कहती क्या? अभिषेक कहता हाँ, सबको बता दो कि आज हल्दी का कार्यक्रम नहीं होगा। वो किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि गौरी कहाँ है। गौरी की भाभी कहती है जी ठीक है, और फिर वो फोन को कट कर देती है। गौरी की बुआ गौरी की भाभी से पूछती है कि क्या हुआ। गौरी की भाभी कहती है बुआ जी ये कह रहे हैं कि हल्दी आज नहीं होगी, मुहूर्त सही नहीं है। गौरी की बुआ कहती पागल हो गई है क्या? क्या वो पंडित जी ने तो सही मुहूर्त बताया था। गौरी की भाभी कहती है अब क्या करें, वो मना कर रहे हैं। तब तक आसपास की महिलाएं फिर से वो भी पंचायती करना शुरू कर देती कि लड़की भाग गई होगी, लड़की गलत होगी, लड़के वालों ने मना कर दिया होगा। ये सारी बातें चल रही थी। इधर अमृत अपने एक पुराने घर पर उनको लेकर चली जाती है और कहती है कि यहाँ कोई नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि यह जगह शहर से बहुत दूर है। प्रियंका एक सुकून से बहुत लंबी सांस लेती है। गौरी चुपचाप जाकर एक जगह बैठ जाती है। खुशी उसके पास जाती है और कहती है मैं समझ सकती हूँ अभी तुम पर क्या बीत रही होगी। तुम्हारे दर्द से मैं वाकिफ हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती गौरी, माफ कर देना मुझे। गौरी कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप बैठी रहती है। सो गाइस, आज का जो पार्ट है मैं वो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये जो न्यूज़ स्टोरी है वो अच्छी लग रही होगी। और वैसे भी इसकी आगे वाले जितने भी पार्ट्स हैं ना वो बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल के होने वाले हैं। तो बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी करना। कमेंट में कमेंट ही करना, ठीक है? हार्ट शेप वगैरह मत भेजना, ये नहीं चाहिए होते। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।